तनाव, मेंटल स्ट्रेस, ये पूरी ही जिंदगी व्यक्ति के साथ में एक हिस्सेदारी निभाता हुआ नाम है। व्यक्ति 10th और 12th में हो, इसके बाद ग्रेजुएशन की ओर हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर हो, जिंदगी के किसी डिसाइसिव इंटरव्यू की ओर हो, नौकरी पेशा जीवन में उसको अल्टीमेटम मिल गया हो कि यहां तक ये कार्य पूरा करके दिखाना है, अन्यथा नौकरी पर बन सकती है। व्यापारिक जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती है जहां व्यक्ति उस स्थिति के अलावा कुछ और देख ही नहीं पाता, उसके सामने जीवन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तनाव होता है। संभावनाएं भी तनाव के साथ में जुड़ी हुई, धारणाएं भी तनाव के साथ में जुड़ी हुई, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातचीत भी तनाव के साथ में जुड़ी हुई, और वो तनाव का सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्तर के ऊपर प्रचार और प्रसार करती हुई स्थितियां ही नजर आती है। आप देखिए कि व्यक्ति जब 10th और 12th में होता है, कई तरह के मानसिक तनाव के साथ में वो गुजरता है और एक समय के साथ ये लगने लगता है कि यहाँ बेहतर परफॉर्म नहीं किया तो शायद जिंदगी में आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो ही स्थिति किसी निर्णायक इंटरव्यू की ओर आती है, यहाँ बेहतर नहीं कर पाए, ये मौका यदि हाथ से निकल गया तो अब कहीं पहुंचने की गुंजाइश रह ही नहीं जाएगी। आप याद कीजिएगा ऐसे क्षणों को जीवन के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति जो उन 10वीं 12वीं के क्षणों के साथ में निकला, उसके बाद में ग्रेजुएशन की ओर गया या किसी इंटरव्यू की ओर गया, कई निर्णायक स्थितियां उस समय हमको जो नजर आती थी बहुत बोनी साबित होती है जीवन के सामने। जीवन की संभावनाएं बहुत वृहद हैं और उसी के साथ में व्यक्ति चलता है, किंतु खुद को कई बार इतना संकुचित कर देता है, अपनी धारणाओं के साथ में इतना बन जाता है कि उसको ये लगने लगता है कि इसके बाहर कुछ है ही नहीं। जो भी व्यक्ति आसपास ऐसे मानसिक तनाव में हो, उसके साथ में बातचीत करने की आवश्यकता है और वो व्यक्ति भी ये जाने कि यदि एक द्वार बंद हो रहा है तो न जाने कितनी उम्मीद की किरणें आपके सामने दूसरे द्वार के साथ में खड़ी होंगी। आप किसी भी समय, किसी भी क्षण ऐसे तनाव को जब भी जीवन से बड़ा बनाएंगे, वहां स्वयं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालने वाले होंगे। ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। व्यक्ति कई बार बैठकर ये सोचे कि इस नौकरी में ज्यादा से ज्यादा क्या नकारात्मक हो सकता है, इसके बाद में मेरे हाथ में क्या है। 10th और 12th के एग्जामिनेशन के साथ में चल रहा व्यक्ति ऐसे लोगों से बातचीत करे जिन्होंने उस समय एक अच्छा खासा संघर्ष किया था, उसके बाद बाहर निकले, वहां औसत दर्जे के साथ में चले और उसके बाद में भी समय और दशाओं के साथ में चलते हुए अपने जीवन को शीर्षस्थ स्थान दिया। वजह यह थी कि उन्होंने उस समय अपने जीवन को और संभावनाओं को ही बड़ा माना। जो समय उस क्षण के साथ में चल रहा था उसको कतई बड़ा मानने की स्थितियों की ओर वो नहीं गए। तो इसी वजह से जीवन प्रत्येक क्षण नई उम्मीदें जगाता है। आप उसके साथ में चलिए। तनाव है, जीवन में बारंबार आएंगे, रहेंगे, किंतु व्यक्ति जब भी उसको जीवन से बड़ा कर जाएगा वहीं पर स्वयं के लिए अवसाद की स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। यहां महीने की शुरुआत है और हम जब भी ऐसी सोच के साथ में चलते हैं तो स्वयं को सकारात्मक करने लगते हैं। आगामी महीने परीक्षाओं के साथ में चलने वाले होंगे। परीक्षाएं जीवन की हिस्सेदारी है, वो लगातार चलेगी। जो आपने सीखा, जो आपने समझा, जो आपने अनुभव हासिल किया, अब उसको कलम के साथ में पन्नों के ऊपर उकेरने की स्थिति ही परीक्षाएं हैं। किंतु जीवन रूपी विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी स्थितियां बारंबार आती है जहां पे अनुभवों के साथ में चलना होता है, जहां अपनी सोच के साथ में चलना होता है, वहां कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका कर्म निरंतर एक अमिट छाप छोड़ता चला जाता है। हम उस क्षण कितनी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, इस पर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रहती है। हम यहाँ 1 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सोमवार रहेगा, तो वहीं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। चंद्रमा आज कन्या राशि में ही गमन करने वाले होंगे, तो वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि में ही गमनशील हैं और वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उससे आज भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं कोई भी कमिटमेंट बिजनेस में आज आप कर रहे हैं तो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा, अपनी संभावनाओं को जानिएगा, उसके बाद में ही कोई ऐसे कमिटमेंट की ओर जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जीवन जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ पर भी आपके लिए एक तरह से नए ऑफर सामने आ सकते हैं। ऋण संबंधी कोई भी स्थिति आपको परेशान कर रही थी, आज सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने रह सकती है। इससे इनकार करने वाली स्थिति दूर दूर तक भी नहीं है। 1 मार्च के साथ में चलते हुए आप शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, आज कैलकुलेशंस को ज्यादा जगह देकर चलिएगा। अन्यत्र स्थितियों में थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं दूसरे आधार पर आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए वो उस वृद्धि के आधार के साथ में आपके सम्मुख नहीं है। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, थोड़ी सी परेशानियां यहां सामने निकल कर आ सकती है, उससे भी आप सावधान रहें। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो वहीं पर शिक्षा संबंधी आधार पर भी आज आपके लिए सफलता के आधार यहां निर्मित होने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में जो छोटी छोटी रुकावटें और बाधाएं आपको सता रही थी, महीने की शुरुआत से ही वहां पर पॉजिटिव फ्रेम आपके सामने रहने वाला है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि यहाँ पर जब भाग्य का सहयोग हो, आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े जोखिम के साथ में बढ़ना चाहते हो, तब भी जब सार्थकता साथ में हो तो फिर कहीं पर भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय में त्वरित गति दिखाकर चलने का कार्य ही आपको करना चाहिए। रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी रखिएगा। तो वहीं किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन की ओर जा रहे हैं तो वहां पर जो संशय हो सकते हैं उसके सवाल और जवाब पहले से खुद ही आप तय करके रखते हैं तो बेहतरी रहेगी। जॉब में या फिर बिजनेस के अंदर टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। व्यवहारिक स्तर पर वहीं स्पष्ट होने की आपको आवश्यकता है। तो वहीं इस बात पर भी हमको गौर करके चलना होगा कि यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु इसी भाग दौड़ के साथ में सफलता भी आपके लिए निहित रहने वाली है। तकनीक का जो ज्ञानार्जन आपने किया है, अब उसका फायदा यहाँ महत्वपूर्ण तरीके से सामने मिल सकता है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी की जो अप्रोच आपके साथ बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाने वाली होगी। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय विशेष वहां पर भी अच्छे इंडिकेशंस देगा। नौकरी पेशा जीवन में थोड़े से मानसिक तनाव महीने की शुरुआत और सप्ताह की शुरुआत से ही सामने आ सकते हैं, किंतु खुद को उससे बहुत अधिक विचलित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जिस त्वरित गति के साथ में आप चल रहे हैं वहीं से बेनिफिट की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। एक और निवेदन मैं यहां आपसे करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र में भी आज बड़े सौदेबाजी को टाला जाता है तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी के साथ जो मित्रों के साथ बेहतर समय बीत रहा है वो कहीं न कहीं मानसिक स्तर पर आपको महत्वपूर्ण संतुष्टि पहुंचाने वाला आधार भी है। यहाँ घर परिवार के साथ में जो सप्ताह की शुरुआत में ही समय बीतेगा वो आपको काफी हद तक सकारात्मकता से ओत-प्रोत करने वाला होगा और यहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में शुरुआती सफलता आपके सम्मुख आ सकती है। वहीं यदि मैं कर्क राशि की चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर पॉसिबिलिटीज आपके सामने एक्सप्लोर होंगी। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग मिलेगा। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर जो रुकावटें लंबे समय से आपका रास्ता रोक रही थी वहां पर भी एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। एक निवेदन मैं आपसे और भी यहां पर करना चाहूंगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर आपको किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, तब भी ऐसे निर्णय में कोई भी हिचकिचाहट रखने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे ही महीने फाइनेंशियल प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटजी जो होती है उसको निर्मित करके चलना अति आवश्यक है आपके लिए। प्रिसाइज कैलकुलेशन में उन सारी ही अप्रोच को अपने साथ में आप रखिएगा। तो वहीं जो व्यय संबंधी आधार हैं, खर्चे जो आकस्मिक तौर के ऊपर निकल कर आते हैं, वो भी कहीं न कहीं आपको हल्के फुल्के तौर पर विचलित कर सकते हैं। उससे इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ बेनिफिट देने वाली होंगी। तो वहीं गृहस्थ जीवन का भरपूर सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। वहीं सिंह राशि,
सर्वप्रथम यहां आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं कई बार निकल कर आती है, वो हावी होकर आपको परेशान करने वाली हो सकती है। उससे सावधान रहने का प्रयास करें। ये एक निवेदन। दूसरे आधार के ऊपर धन वृद्धि है, किंतु खर्चे जो कई बार अनर्गल तौर पर सामने निकल कर आते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा विचलित करने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करें, और वहीं जो छोटी छोटी बाधाएं रास्ता रोक रही थी, उससे भी हम कैसे दूर हो सकते हैं, ये सारी ही प्लानिंग आप अपने साथ में करके जरूर चलिएगा। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए अस्थि जनित विकार हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाले आज हो सकते हैं, उससे भी आपको सावधान रहना है। तो वहीं किसी निर्णायक इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, पहले से प्रिपरेशन करके चलें। एक्सपीरियंस अलग बात है, वर्षों की मेहनत अलग बात है, कॉन्फिडेंस अलग बात है, किंतु जो नॉलेज का बेस है उस क्षेत्र विशेष का, वो बिल्कुल अलग बात है। उसको भी अपने साथ में बनाकर जरूर आप रखने वाले रहें। आपके लिए यहाँ कर्मशीलता के आधार बने हुए हैं। मानसिक सुख की स्थितियां भी निरंतर गतिमान है, और वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण आधार यहाँ पर नजर आता है, आपकी सोच में स्थिरता है, और इसी सोच की स्थिरता की वजह से जो भी निर्णय आप लेंगे उसकी प्रतिध्वनि सकारात्मक तौर पर लंबे समय में जीवन में गूंजने वाली होगी। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहां पर चंद्रमा जो कन्या राशि में ही चलायमान है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाले होंगे। गृहस्थ जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां जीवन में हावी हो चुकी थी, जिससे बाउंस बैक करने के कोई बेस बन ही नहीं रहे थे, ये समय अंतराल वहां पर भी आपको एक महत्वपूर्ण दर्जे का सहयोग देने वाला होगा। और आप यहीं किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, तो कुछ अच्छे समय के जो क्षण होते हैं वो सामने होंगे। जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। घर परिवार के साथ में इस रिश्ते को अब रखने की स्थितियां सामने आ रही है, तो वहां पर भी आप पूरी तैयारी करके चलने वाले हों। स्वयं के मन में स्पष्ट होके उसके बाद में बढ़ना कतई कोई नकारात्मक स्तर नहीं है। आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बड़े से बड़े निर्णय को आसानी से सामने रखने वाले हो सकते हैं। एक बात और आप याद रखिएगा कि यहाँ प्रबंधन संबंधी और तकनीक संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जो हस्तक्षेप आपने बढ़ाया है, वहां से भी वृद्धि के पूरे पूरे सरोकार आपके साथ में चलने वाले हैं। अपनी तैयारी के साथ में आप चलते चले जाएं, और यहाँ किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जाना है, इंटरव्यू की ओर जाना है, कोई कमिटमेंट करना है, एक बार आपने जब अपनी अवधारणा को स्पष्ट कर लिया और कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ते चले गए, तो उसके बाद रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं रहने वाली है। इस बात को पुनः स्मृतियों में स्पष्ट करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं यदि मैं तुला राशि की बात करूं, तो आप देखें कि खर्चे अनियंत्रित तौर पर पहले दिन में ही सामने आ सकते हैं। इससे विचलित होने से आप बचिएगा। और वहीं पर कला संबंधी क्षेत्र विशेष में ये समय आपको बड़े फायदे दे सकता है। आप विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, और अभी तक वो सफलता आपको नहीं मिल पाई है जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था। यहाँ पर पॉजिटिव फ्रेम आपके सामने रहने वाले होंगे। मैं यहाँ तुला राशि के जातकों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ मधुमेह जनित रोगों से या फिर दांतों से संबंधित कोई भी तकलीफ सामने आ रही है, उसको भी हल्के में लेने से बचिएगा। आप यहाँ स्पष्ट आधार एक और नजर आता है आपके लिए कि जो एक तरह से अज्ञात भय आपको परेशान कर रहे थे, आज वो यदि हावी होते हैं, तो शिव उपासना और आराधना के साथ में इस दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। बेहतरी बनी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना आपके लिए अतीव आवश्यक है। और वहीं जो भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही है, फ्रस्ट्रेशन और रिएक्टिव अप्रोच से दूर रहकर चलने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। ये भी यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण आधार है। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में बढ़ोतरी है,
नौकरी पेशा जीवन में चिंताएं दूर होंगी, लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा। आप नए प्रोस्पेक्ट की ओर जाना चाहते हैं तब भी ये समय बेहतरी लेकर आ रहा है। शिक्षा संबंधी अंतराल में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। क्षमताएं लगातार एक निखार के साथ में आपको लेकर चल रही है। तो वहीं स्वास्थ्य में जो मौसम जनित बीमारियां हैं वो परेशान कर सकती है। ऋण संबंधी आधार पर यहां चिंताएं दूर होने वाली होंगी, भाग दौड़ बनी रहेगी। तो वहीं जो आर्थिक स्तर पर आप उन्नति चाह रहे थे उसके संकेत भी स्पष्ट तौर पर जुड़ते चले जाएंगे। भूमि संबंधित कामकाज में दोपहर के बाद बड़े निर्णय की ओर जाना आपका हो सकता है। भाग्य का सहयोग निखर कर सामने आएगा और वहीं पर जो आजीविका संबंधी आधार आप स्वयं के लिए नएपन के साथ में विकसित करना चाहते हैं उस ओर भी बढ़ने का कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। कहीं पर कोई नेगेटिव अप्रोच अपने साथ में नहीं रखें तो बेहतरी है। यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किसी भी खेलकूद के साथ में जुड़ना, शारीरिक स्तर के ऊपर कुछ नया प्लान करके चलना और वहीं से अपने जीवन को नए सिरे दिखाना भी आवश्यक रहेगा, जिससे कि आप कहीं न कहीं अपने जो मेंटल स्ट्रेस है उससे मुक्त हो पाएं। जब भी व्यक्ति खुद को डाइवर्ट करता है तो कई बार मानसिक संतुष्टि के आधार को प्राप्त करने वाला होता है और वो ही प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर आपके साथ में यहां बनी रहने वाली होंगी। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहां जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूरे तरीके से आपका सहयोग देती चली जा रही है। आप छोटी छोटी बातों से जो परेशान होकर चल रहे थे उससे भी मुक्त होकर आगे बढ़ रहे हैं। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को किसी भी कामकाज के अंदर नएपन के साथ में जोड़ते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहां आपने यदि नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन का आधार बना लिया है, व्यापार में आप बड़े रद्दोबदल करना चाहते हैं, तब भी द्वि स्वभाव राशि के जातकों के लिए ये समय सहयोगी बना रहेगा। और आप जो माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताओं में थे, आज वहां से भी एक प्रकार से डायग्नोसिस के अप्रोच के साथ में ही एक रिलीफ मिल सकता है। जब भी कोई स्थिति पहचान में आ जाती है कि ये रोग है और उस लेवल के ऊपर चिंताओं की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो व्यक्ति एक मन के भीतर संतुष्टि खोज पाता है। यही संतुष्टि आज आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता चला जा रहा है। तो वहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर खान पान संबंधी कामकाज में भी बड़े निर्णायक आधार सामने होंगे, जिनको अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकताएं है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप ये देखें कि जो भाग्य का सहयोग है वो बेहतर तरीके से आज आपको प्राप्त है। किसी भी जोखिम भरे कार्य की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तब कहीं पर भी रुकावट की स्थितियों को अपने सामने आप देखने वाले नहीं होंगे। अनुभव जो पूरे तरीके से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में स्पेकुलेशन के साथ में मिलकर सहयोग देने वाले होते हैं वो आज बने हुए हैं। आप वहां पर निर्णायक सौदेबाजी की ओर बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जब तनाव कम हो रहे हों, लोग आपकी स्थितियों को पूरे तरीके से स्वीकार करके चल रहे हों, तो रुकना किस बात का, थकना किस आधार का, ये सारी ही प्रवृत्तियां यहां पर स्पष्ट है। मकर राशि के जातक यदि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी ठेकेदारी संबंधी कामकाज के साथ में भी एक बड़े आधार के साथ में चलते हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए पूरे तरीके से सहयोग के आधार को निर्मित करने वाला होगा। अनजान व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी जांच और पड़ताल करके यदि आप कर्म क्षेत्र में उसके साथ जुड़ते हैं तब भी बेहतरी आपके लिए यहां पर बनी रहने वाली है। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको परेशान करने वाली हो सकती है, उससे सावधान रहने का प्रयास करें, ये एक बात है। दूसरे आधार के ऊपर ये भी स्पष्ट आपको करके चलना चाहिए कि इसी समय की गतिविधि में चलते हुए आप कहीं न कहीं स्वयं को विदेश संबंधी कामकाज के साथ में एक बड़े रूपक देने वाले हो सकते हैं और यही भाग्य का सहयोग उस आधार पर मौजूद नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन के साथ जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार निकल कर आती है, मानसिक स्तर के ऊपर तनाव
देने वाली होती है उससे दूर रहने का प्रयास करना भी आवश्यक। तो दूसरे आधार पर यह भी स्पष्ट करके चलिएगा कि जो आपने किसी भी कामकाज के अंदर बड़े रुपए पैसे के निवेश का मानस स्पष्ट करके रखा हुआ है, तो आज उस निर्णय में आपको थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं शिक्षा संबंधी स्तर पर थोड़े से डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन के साथ में जो स्वयं की सीमित स्थितियां होती है उसको बनाकर चलिएगा। रिलेशन के साथ में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी यहां निकल कर आने वाली नहीं हो या हम रिएक्टिव नहीं हो, यह भी ख्याल रखना आवश्यक रहेगा। वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष आपके लिए पूरे तरीके से चुनौतियों को साइडलाइन करके नए अवसरों को प्रतिध्वनित करने वाला होगा और आप स्वयं को आत्मविश्वास के साथ में लेकर चलते हुए छोटी छोटी बाधाओं से दूर करते चले जाएंगे। यात्राएं यहां पर मेजर लेवल के बेनिफिट लेकर आ सकती है। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य में लंबे समय से आपको कोई न कोई रोग सता रहा था जिससे मुक्त होकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में वहां पर भी आपके लिए सॉल्यूशन रहने वाले हैं। भागदौड़ है, भागदौड़ के साथ में सफलता है। सप्ताह और महीने की शुरुआत पूरी ऊर्जा के साथ में है और जो मानसिक स्थिरता होती है वो भी पूरे तरीके से आपके लिए यहां पर बनी हुई है। तो ये था 1 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।